तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। तो मेरे दोस्तों, हमारा जो लास्ट टाइम टॉपिक चल रहा था जिसमें हम पी एंड एल सस्पेंस का ट्रीटमेंट कर रहे थे कि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है या जब पार्टनर की डेथ हो रही है, तो यहाँ पर अगर वो पार्टनर का रिटायरमेंट और डेथ 1 अप्रैल या 31 मार्च के अलावा साल के बीच में अगर कहीं पर हो जाता है तो वहाँ पर हमारे को उस टाइम का क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और जानते हैं कि किस तरीके से वो क्वेश्चन को क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों, सॉल्व किया जाएगा। तो फिर देरी किस बात की, चलें। हाँ तो मेरे दोस्तों देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डीके गोयल का इलस्ट्रेशन है एक, हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा था बैलेंस शीट ऑफ सुधा, रहीम और कार्तिक who were sharing profit in the ratio of 3:3:4 as at 31st March 2022 was as follows। तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट को हमारे को अभी देखने की जरूरत है नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, सुधा डाइड ऑन जून 30 2022। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो भैया यहाँ पर सुधा की डेथ पर जो है हमारे को ट्रीटमेंट करना है और सुधा जो है डाइड हो गई है कब, 30 जून को, साल के बीच में। तो ठीक है, हमारे को यहाँ पर क्या क्या बनाने के लिए बोल रहा है, नीचे देख लेते हैं। प्रिपेयर सुधास कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज हर एग्जीक्यूटर। तो यहाँ पर हमारे को सिर्फ किसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, सुधा का कैपिटल अकाउंट बनाना है और उससे रिलेटेड सारे के सारे ट्रीटमेंट करने हैं। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर कहीं कोई ऐसा तो पॉइंट नहीं है जहाँ पर उस पीएनएल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की हमारे को जरूरत पड़े। तो देखो, किसी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज का ऊपर नीचे का होने का कोई पॉइंट दे रहा है क्या? फर्स्ट पॉइंट के अंदर तो गुडविल की बात कर रहा है। दूसरे के अंदर सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टिल द डेट ऑफ दैट। अच्छा, ये पीएनएल सस्पेंस से रिलेटेड पॉइंट है बी वाला। सी वाले पॉइंट में बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी प्रोवाइडेड फॉर 6% पर एनम। तो ये भी कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है। और एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, ये यहाँ पर इसने बता रखे हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़े। अगर यहाँ पर असेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई भी उतार चढ़ाव का पॉइंट होता तो हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो हम सीधे ही क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक का ही कैपिटल अकाउंट बनाना है और वो बनाना है सुधा का। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है भैया, वो आपसे ज़रूरी नहीं है कि सबकी कैपिटल अकाउंट बनवाए, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला पॉइंट है वो अपना हमेशा से ही वही रहा है। हमारे को क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी लिखना है। और यहाँ पर हम सिर्फ किसी कैपिटल लिखेंगे मेरे दोस्तों, सुधा की कैपिटल लिखेंगे, जो कि कितनी है, 60,000 रुपये की यहाँ पर कैपिटल दे रखी है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है वो होता है रिवैल्यूएशन का। बट इसमें क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ही नहीं है तो यहाँ पर हम वो भी यहाँ पर नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखते हैं कि कहीं कोई जनरल रिजर्व तो नहीं है वहाँ पर। तो मेरे दोस्तों, हाँ, यहाँ पर एक जनरल रिजर्व है 10,000 रुपये का। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बाय जनरल रिजर्व। और यहाँ पर सिर्फ किसका पार्ट लिखेंगे, हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट किसका बना रहे हैं, सुधा का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सुधा का पार्ट लिखेंगे। तो 10,000 इंटू, यह प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:3:4। तो सुधा का कितना हो जाएगा, 3/10। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3,000 रुपये। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर असेट साइड। तो असेट साइड में कहीं पर कोई पॉइंट है क्या, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस या जनरल रिजर्व या पीएनएल? मेरे दोस्तों, इन तीनों में से कोई पॉइंट नहीं है। पर यहाँ पर एक नया पॉइंट है। यहाँ पर उस नए पॉइंट में बोल रहा है सुधाज लोन। और सुधाज लोन किस साइड में लिख रखा है, हमने असेट साइड में लिख रखा है। इसका मतलब हमने सुधा को क्या दिया हुआ है, लोन दे रखा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सुधा के जो हमने लोन दे रखा है उसके अमाउंट को भी क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। मतलब हम इस तरफ लिख देंगे टू सुधास लोन और यहाँ पर हम उसके लोन के अमाउंट डाल देंगे 10,000 रुपये। देखो, मैंने पहले भी बोला था आपको कि डेबिट साइड में हम वो सारे आइटम लिखते हैं जो हमारे को पार्टनर से लेने हैं और क्रेडिट साइड में वो आइटम लिखते हैं जो हम पार्टनर को देंगे। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व तो हम पार्टनर को देंगे इसलिए हमने इस तरफ लिखा है, उसकी कैपिटल भी उसे वापस दे देंगे इसलिए हमने इस तरफ लिखा है। पर लोन तो उससे लेंगे ना मेरे दोस्तों, इसलिए इसको कहाँ लिखा है, हमने डेबिट साइड में लिखा है। आगे बढ़ते हैं और पॉइंटों की तरफ देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएटेड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट बेसिस पे
2 ईयर परचेज बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है मेरे दोस्तों। गुडविल का ट्रीटमेंट होता ही है, तो गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे मेरे दोस्तों, वर्किंग नोट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी गुडविल की। आ जाएगा यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी मेरे दोस्तों, यहाँ पर एवरेज गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल निकलेगी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इन्होंने बोला कि भैया 3 साल के एवरेज प्रॉफिट पर, और हमारे को नीचे ही डी पॉइंट में लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट भी दे दिया। तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर गुडविल कैसे निकल जाएगी, 42,000 जो आपका एवरेज प्रॉफिट दे रखा है इंटू 2 ईयर परचेज बेसिस पे अपन कर देंगे। तो आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी, 42,000 इंटू 2, तो ये हो जाएगी आपकी 84,000। अब ये 84,000 गुडविल तो निकल गई मेरे दोस्तों, पर ध्यान रखना ये कैसी गुडविल है, ये टोटल गुडविल है मेरे दोस्तों, टोटल। हमारे को सिर्फ क्या करना है, उसका पार्ट देना है। तो हमारे को कितना देना है भैया, पार्ट ऑफ कौन जा रहा, कौन जा रहा, सुधा, सुधा, हाँ जारी भैया, सुधा जारी। तो 84,000 और कितना ले जा रही, वो ले जा रही भैया 3/10। तो 84,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 3 हो जाएगा मेरे दोस्तों 25,200 रुपये। सुधा को कितने देने हैं गुडविल के, 25,200 रुपये देने हैं। और ये कौन बेयर करेगा, ये कौन देगा, ये देंगे बाकी के दोनों पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशियो में। अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई जानकारी नहीं लिखी हुई है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो बाकी के दोनों पार्टनर हैं, जिनका नाम क्या है, रहीम और कार्तिक। तो रहीम और कार्तिक जो है, वो रहीम और कार्तिक अपने जो उनका पुराना रेशो है, जो कि हो जाएगा 3:4, यही इनका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, गेनिंग रेशो हो जाएगा। और 3:4 में हम क्या कर देंगे, उसको यहाँ पर बांट देंगे, जो कि कितना हो जाएगा, गेनिंग रेशो हो जाएगा। तो 3:4 का मतलब हो गया, डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे, इसको 7 कर देंगे, तो 3600। तो ये तो हो जाएगा आपका 10,800, और 3600 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 14,400। इस तरीके से क्या करेंगे, दोनों पार्टनर क्या करेंगे, गुडविल यहाँ पर बांटेंगे। तो जो हमारी एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वाली, वो वाली एंट्री हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बना देंगे। देखो बनाए यहाँ पर हम, गेनिंग कौन कर रहा है, आर और के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर सुधाज कैपिटल अकाउंट। सुधा को तो पूरे के पूरे मिल जाएंगे मेरे दोस्तों 25,200, 10,800 ये बेयर करना है, और 14,400 इसने बेयर करना है। तो अब देखो अपना कैपिटल अकाउंट है। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक ही जने का कैपिटल अकाउंट है, किसका, तो मैंने ऊपर पार्टनर लिख दिया। अरे पार्टनर नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, सबका थोड़ी ना है, सुधास कैपिटल अकाउंट, सुधास कैपिटल अकाउंट, ये सुधा का कैपिटल अकाउंट है, सिर्फ और सिर्फ सुधा का कैपिटल अकाउंट है। तो जो कैपिटल अकाउंट में सुधा के जो कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग होगी, सिर्फ वही आएगी यहाँ पर, यानी सुधा के कैपिटल अकाउंट में। ये रहा सुधा का कैपिटल अकाउंट, और सुधा के कैपिटल अकाउंट में अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे पी और के। तो पी और के की पोस्टिंग कहाँ पर हो जाएगी, सुधा के कैपिटल अकाउंट में हो जाएगी। नाम क्या है इनके, यार पी और के कर तो दिया मैंने, इनका नाम है, पी नहीं है सॉरी, वो आर है, रहीम और कार्तिक। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, यहाँ हम लिख देंगे बाय रहीम्स कैपिटल और बाय कार्तिक्स कैपिटल। और अमाउंट कितनी कितनी थी भैया, अमाउंट थी 10,800, 14,400, 10,800 और 14,400। इस तरीके से दोनों की मिला के 25,200 रुपये किसको मिल जाएगी, सुधा को मिल जाएगी। तो अब हमने क्या कर लिया मेरे दोस्तों, गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर लिया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बैलेंस लिख दिया, उसके बाद में जनरल रिजर्व लिख दिया, उसके बाद में हमने यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, हमारा डी पॉइंट भी फर्स्ट वाले पॉइंट में इंक्लूडेड ही था। एक अपन पहले सी पॉइंट भी देख लेते हैं। सी पॉइंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बोल रहा है 6% पर एनम की रेट से। तो यहाँ पर अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ब्रैकेट बना के अपन लिख देंगे। देखो ओपनिंग कैपिटल दे ही रखी है 60,000 रुपये की, तो 60,000 रुपये की ओपनिंग कैपिटल पे ये बोल रहा है कि 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है। पर भैया कब तक रहे, कब तक रहे भैया, भैया 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 की डेथ कब हो गई, जून को, 30 जून को, 30 जून को भैया हमें छोड़ के चले गए। तो 1 अप्रैल से 30 जून कितना टाइम हो गया, अप्रैल, मई और जून, भैया सिर्फ 3 महीने रह पाए हमारे पास में। तो हम इंटरेस्ट भी कितने महीनों का देंगे मेरे दोस्तों, 3 महीनों का। हाँ यहाँ पर ध्यान देना, 6% दे के और छोड़ मत देना, गलती कर जाओगे, ध्यान रखना यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। छोटी छोटी गलतियाँ जो है वो बहुत दुख देती है यार, बैलेंस मैच नहीं करता लास्ट में, फिर समझ में आ रही बात। तो चलो मेरे दोस्तों अब सिर्फ एक ही पॉइंट बच गया है, और वो पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों, बी पॉइंट है। तो देखो बी पॉइंट क्या बोल रहा है, बी पॉइंट बोल रहा है सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स बेसिस पे आपको क्या कैलकुलेट करने की बोल रहा है, वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने की बोल रहा है। कब तक का, 30 जून तक का। यानी भैया कितने टाइम रह लिए, ये जो 3 महीने रह लिए, इस 3 महीने का क्या देना पड़ेगा उनको, प्रॉफिट में पार्ट देना पड़ेगा। और ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, ये प्रॉफिट कैलकुलेट होगा किससे, सेल्स से। तो हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन देखा था उसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो रहा था, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से और एवरेज प्रॉफिट से। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कैसे कैलकुलेट हो रहा है मेरे दोस्तों, सेल्स से कैलकुलेट हो रहा है। तो ठीक है ना यार, अपन सेल्स से कैलकुलेट जैसा वो बोलेगा वैसा कर लेंगे, अपन को अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। फॉर सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड ₹4 लाख रुपए। पर देखो यहाँ पर जो इन्होंने सेल्स दे रखी ना मेरे दोस्तों, ये जो सेल्स दे रखी है ये इन्होंने नए पेज पे करते हैं अपन इसको, है ना। यहाँ पर अपन लिख देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो देखो यहां पर जो सेल्स दे रखी है वो दे रखी है 31 मार्च 2022 की सेल्स दे रखी है। यानी ये जो सेल्स है ये सेल्स किसकी है भैया, प्रीवियस ईयर की सेल्स दे रखी है हमारे को 4 लाख रुपए की। करवाना क्या चाह रहा है ये हमारे से, देखते जरा आगे देखते हैं। एंड दैट फॉर्म 1 अप्रैल टू 30 जून टू 1,50,000 रुपये। और 1 अप्रैल से 30 जून, जिस दिन भैया जी हमें छोड़ के चले गए, उस टाइम तक की सेल्स कितनी दे रखी है मेरे दोस्तों, 1.5 लाख रुपए की। चलो भैया बहुत अच्छी बात है, ये भी सेल्स दे रखी है और ये भी सेल्स दे रखी है। क्या करवाना चाह रहा है ये, आगे देखते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 पर 1 लाख रुपए। और बोल रहा है कि ये तो थी आपकी यहाँ पर सेल्स, और इस सेल्स पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों, 1 लाख रुपए का क्या हो गया मेरे दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो ये तुम्हारे को सीधे सीधे मालूम है क्या बोल रहा है, सीधे सीधे ऐसे बोल रहा है कि जितना प्रॉफिट आपको पिछले साल हुआ, हम मानेंगे कि इस साल भी आपको कितना प्रॉफिट होगा, उतना ही प्रॉफिट होगा। तो देखो पिछले साल आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 4 लाख रुपए की सेल्स थी, और 4 लाख रुपए की सेल्स पर आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम यहाँ पर परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, देखो ऐसा है 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100 अगर अपन करेंगे तो मेरे दोस्तों ये हो रहा है 25% का क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 25% प्रॉफिट हुआ। तो हम मान लेंगे कि इस बार भी हमारा कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, वही 25% प्रॉफिट होगा। तो 1.5 लाख की जो हमारी सेल्स थी यहाँ पर, इस 1.5 लाख की सेल्स पर 25% का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है 37,500 का, यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। अब ये टोटल प्रॉफिट है, ये हम उसको 37,500 नहीं देंगे हम, यहाँ पर जो पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है उसको 37,500 ना देकर उसका पार्ट देंगे। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम पार्ट निकालेंगे, पार्ट ऑफ सुधा। तो सुधा का पार्ट कैसे निकलेगा, 37,500 इंटू उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था मेरे दोस्तों 3/10 था, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। हाँ उसका शेयर था 3/10, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पर ये हो जाता है 11,250। इसका क्या निकल जाता है, P&L सस्पेंस निकल जाता है। क्या करो, सीधे इधर आओ अकाउंट के अंदर और यहाँ लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिख के यहाँ पर नीचे के डाल दो मेरे दोस्तों, वर्किंग नोट डाल दो, और यहाँ पर लिख दो आप भैया अमाउंट कितनी आ रही है, 11,250। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भैया 11,250, खुशी खुशी कंप्लीट हो जाएगा। बोलो यार मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही हो तो बताओ यार, बिल्कुल बता दो मेरे को, अपन देख लेंगे सबको, कोई दिक्कत नहीं है।
अपन सबको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। चलो भैया, अब क्या करनी है, यहाँ पर हमारे को टोटल लगानी है। एक बार शक्ल दिखाऊं क्या वापस से, कैसे निकाला ये देखो। सबसे पहले अपन को उसने क्या करी, पिछले साल की सेल दी और पिछले साल का प्रॉफिट दे दिया। उससे अपन ने क्या निकाल ली, पिछले साल की प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दी। फिर इसने हमारे को 3 महीना रहा, 4 महीना, अप्रैल मई और जून, 3 महीना। ये जो 3 महीना रहा, इस 3 महीने का उसने क्या दे दी हमारे को, सेल्स दे दी। और उस 3 महीने की सेल्स पे अपन ने क्या कर लिया, वही 25% प्रॉफिट निकाल लिया। तो अपन को 37,500 का क्या निकला, यहाँ पर प्रॉफिट निकला। तो ये जो 37,500 का प्रॉफिट निकला, इसमें क्या कर दिया हमने, उसका पार्ट निकाल दिया। और पार्ट निकाल के क्या कर दिया हमने, उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर लिख दिया। अब इससे ज्यादा हमारे को क्वेश्चन में और कुछ करने को वो नहीं बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसका क्या कर देंगे, सीधे सीधे यहाँ पर पार्ट, बस वो इसका बैलेंस निकाल देंगे और जो उसका बैलेंस निकलेगा वो उसको पेमेंट करनी है हमारे को। चलो भैया निकाल देते हैं, पेमेंट निकाल देते हैं भैया इसकी। तो देखो कैसे निकालेंगे, 60,000 दे रखा है यहाँ पर, 3,000 दे रखा है यहाँ पर, उसके बाद 10,800 दे रखा है यहाँ पर, उसके बाद में 14,400 दे रखा है, और उसके बाद में 900 दे रखा है, और उसके बाद में 11,250 दे रखा है। तो यहाँ पर जो आपकी क्रेडिट साइड है, उस क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही है, 1,350। 1,350 क्या आ रही है, यहाँ की टोटल आ रही है, वही हम यहाँ पर लिख देंगे 1,350। और इसमें से क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, 10,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगी 90,350। 90,350 यहाँ पर आ चुकी है मेरे दोस्तों, बैलेंस 90,350। अब क्वेश्चन में अगर वो आपको बोलता है कि भैया इसको पेमेंट कर दो, इसको पेमेंट कर दो, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पर अपन लिख देंगे टू कैश या टू बैंक। पर इस क्वेश्चन में उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो अपन तो क्या कर देंगे भैया, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सुधास एग्जीक्यूटर अकाउंट और बैलेंसिंग फिगर। बात खत्म, हो गया, क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर जो हमारे को ध्यान देना है, वो ध्यान देने वाली बात क्या क्या है इसके अंदर, वो मैं आपको दोबारा एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। ध्यान आपको किन किन चीजों पे देना है, ध्यान आपको देना है, एक तो यहाँ पर जो ये गुडविल का ट्रीटमेंट करा है, एक तो उस पर ध्यान देना, और एक ध्यान देना ये जो P&L सस्पेंस का ट्रीटमेंट करा है, इस पर ध्यान दे लेना। इसके बाद में आपको किस पर ध्यान देना है, बैलेंस शीट में अगर कहीं पर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो, उसके लोन की बात हो ना, तो यहाँ पर वो लोन अकाउंट पे यहाँ पर क्या करना, उस पर ध्यान जरूर देना मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अभी हमारे को, अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे तो देखते हैं इसका, या तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर ज़रूरत लगेगी तो हम एक क्वेश्चन और कर लेंगे इसका। जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन इसके भी आ जाते हैं कई बार, तो जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन देख लेंगे, और कैलकुलेशन वाला होगा तो कैलकुलेशन भी देख लेंगे, वो देखकर, और उसके बाद में फिर हम बढ़ेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट की तरफ। तो जब तक मेरे दोस्तों मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खाते पीते रहो। जय हिंद।